हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ फिजिक्स की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। आज की वीडियो में जो टॉपिक बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चाहे 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हो और आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाते हो तो वहाँ पर आप देखते हो कि सी का मान, ई का मान, जी का मान, एच का मान आपको पता नहीं है और भी कई मान यानी भौतिक नियतांकों के मान आप नहीं जानते हो और उनकी ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाते समय। इनके बिना आप न्यूमेरिकल हल नहीं कर पाओगे। तो आज की वीडियो में इन सब का खात्मा करने वाले हैं। सभी भौतिक नियतांकों के मान आज की वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं, जिसकी सहायता से आप आसानी से फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगा लोगे। और इसके बाद हम क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक एक करके इन न्यूमेरिकल का खात्मा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जिस नियतांक की, वो है निर्वात में प्रकाश की चाल यानी सी का मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जब भी सी का मान दिखे तो यही मान लगाना है। सी का मान आपको कहीं नहीं दिखेगा, आपको सी का मान क्या होता है फिक्स पता है, क्या होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है यानी आपको कहीं भी स्मॉल ई लिखा दिखे तो उसका मान आपको पता होना चाहिए 1.6 यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम किस पर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। या कहीं बात हो जाए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कितना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो इतना ही मान एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान भी होता है। तो गुरुत्वीय नियतांक यानी आपको कहीं पर कैपिटल जी लिखा दिखे और इसका मान यानी जो आप न्यूमेरिकल लिखा है उसमें नहीं दिया है तो जी का मान फिक्स होगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक यानी इकाई हो जाती है और ये उसका मान हो जाता है। फिर देखिए अगला चौथा है प्लांक नियतांक यानी आपको कैपिटल एच ये जरूर दिखता है, कैपिटल एच जरूर मिल जाता है। तो कैपिटल एच का मान फिक्स 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड इसका मान हो जाता है। क्लियर है। तो फिर अगला देखिए आवोगाद्रो संख्या यानी एन ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो 6.023 × 10⁻23 प्रति ग्राम परमाणु किसका मान होता है यानी एन ए का मान हो जाता है यानी आवोगाद्रो संख्या का मान होता है। फिर सार्वत्रिक गैस नियतांक यानी आर, कैपिटल आर, जिसका मान होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन मोल इसका मान हो जाता है। फिर अगला देखिए क्या होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो कहीं भी जरूरी नहीं कि ऐसा नहीं लिखा दिखे तो आपको केवल एम लिखा दिखे और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हूँ तब इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻34 किलोग्राम और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यानी एम एन 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी कितना होता है 37 के समान होता है। ठीक है। फिर देखिए अगला होगा फैराडे नियतांक यानी कैपिटल एफ लिखा देखिए, इसका मान होता है 69500 किलो यानी कूलाम प्रति मोल हो जाता है। और फिर अगला देखिए रिडबर्ग नियतांक, जी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये भी इंपॉर्टेंट, रिडबर्ग नियतांक का मान भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका मान भी होता है 1.97 × 10⁻7 मीटर इनवर्स हो जाता है। तो इसके बाद हम और भी देखने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम और भी देखते हैं भौतिक नियतांकों के मान जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाने में काम आ जाते हैं। 11th 12th के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे तो जी जरूर देख लीजिएगा। तो हम और भी लिखने वाले हैं। चलिए तो कुछ और देख लेते हैं भौतिक नियतांकों के मान। जैसे कि अब पहला है जे, जब आप फिजिक्स यानी 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाओगे तो जितने में यहाँ पर जो लिखे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे पहले चैप्टर के लिए तो ये सबसे 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका मान हो जाता है। फिर अगर एक अक्षांश को अगर आपको एक मीटर में बदलना होगा तो एक अक्षांश का मान कितना हो जाता है 10⁻10 मीटर हो जाते हैं उसमें। फिर देखिए गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान जहाँ भी आपको लिखना होगा तो 9.8 × 10⁻9.8 मीटर प्रति सेकेंड इसका मान हो जाएगा। ये आपको प्रश्न में कभी पूछ लिया जाता है कि छोटे प्रश्न में कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है तो 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति में कितने 746 वाट होते हैं। फिर जब होता है कि निर्वात की चुंबकशीलता यानी μ0 का मान कितना होता है 4π × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो जाता है। किसका
निर्वात की चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट का मान हो जाता है। फिर देखिए निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर ए इम्पोर्टेंट होगा। तो इतने, और फिर देखिए एक छोटा सा आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसमें, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना होता है कितना, 1.6 × 10⁻19 जूल होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल हो जाते हैं। तो इतने अगर आप तैयार कर लेते हो तो न्यूमेरिकल भी आप आसानी से लगा सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।